नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। मौके की नज़ाकत को देखते हुए जयंत चौधरी जी शामिल हो गए एनडीए में, और एनडीए में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के एक नेता की प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने कहा कि अब जयंत चौधरी का सारा वोट तो बीजेपी को चला जाएगा और जयंत चौधरी जी का एकमात्र वोट, सिर्फ उनका वोट उनके लिए रहेगा। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जब अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे, यही समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ है फराज किदवई। ये वही फराज किदवई जी है जिनके ऊपर मैंने 4-5 वीडियो बनाई है, और इनको आप हर डिबेट में देखते होंगे कि ये अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्दों में फांसने की कोशिश हमेशा करते हैं और आक्रामक हो जाते हैं कभी कभी। इस डिबेट में भी इन्होंने यही कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस डिबेट में भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको बहुत ही बुरी तरह से धो दिया है। बुरी तरह मतलब बहुत बुरी तरह, और तथ्यों के साथ धोया है कि ये दोबारा इस तरह की बातें कर ही नहीं सके। दोस्तों, डिबेट बड़ी जानदार, शानदार और मजेदार बनी है। पूरा देखना, अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट करना। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कल तक कोई आदमी साथ रहे और तब कीमती रहे, और अगले दिन वो छोड़ जाए तो बता दो ये तो किसी लायक थे ही नहीं। हम थे जो इनको ढो रहे थे, इनके पास क्या है? कुछ नहीं। मैंने सुना समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि जयंत के पास बचे क्या था, उनका वोट तो सब जा चुका था भाजपा में, पहले जयंत अकेले बचे थे। तो मेरे दिमाग में एक मासूम सा सवाल आया कि अगर जयंत अकेले ही बचे थे, उन्हीं को वोट देना था अकेले, तो 7 सीटें काहे को दी फिर इनको? नहीं, जब इनके पास कुछ चवन्नी ठन्नी बची ही नहीं जयंत के पास, तो 7 सीटें क्यों दी गई थी? फराज भाई। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जयंत जी एक नई पारी खेलने जा रहे हैं, और नीतीश जी और जयंत जी के इस दौर में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठीक है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि जयंत जी की जो है वो अब लोकप्रियता नहीं बची है या उनके पास वोट बैंक नहीं है। ये तो वक्त बताएगा कि जयंत जी के पास वोट बैंक है कि नहीं है, उनकी लोकप्रियता बची है कि नहीं बची। लेकिन वो एक यंग लीडर हैं और हमारी पूरी उनके साथ हमदर्दी। अमिताभ जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की। देखिए, बात क्या है कि लोकतंत्र में जयंत जी जाएंगे, ओपी राजभर जी कहीं जाएंगे, फिर ओपी राजभर जी लौट के आएंगे, नीतीश कुमार जी 9 बार पलटी मारेंगे, ये सब होता रहता है। लेकिन बात विचारधारा की है, बात आइडियोलॉजी की। आपने बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी, मैं इसको कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैंने उसको नोट भी किया। आपने ये अभी अपनी स्टेटमेंट में बोला कि कोई भी पार्टी अगर छोड़ने के बाद आपको छोड़ देती है तो आप उसको डोली में क्यों बैठाए थे। आप सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अजीत पवार जी को लेने से 3 दिन पहले बोलते हैं कि वो 70,000 करोड़ के आरोपी थे, लेकिन अजीत पवार जी को खाली उन्होंने लिया नहीं, महाराष्ट्र के खजाने की उन्होंने चाबी भी दी। देखिए, प्रॉब्लम क्या है अमिताभ जी, बात छोड़ने और पकड़ने की नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की अमिताभ जी ये खूबसूरती है कि जिन जयंत जी को, जिनके साथ हमारा बेहतरीन गठबंधन चला और जिनसे हमारी पूरी सहानुभूति है, जिनको हम मतलब एक गुड लक भी बोल रहे हैं, लेकिन जिन जयंत जी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आज भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार घुटनों पर आ गई कि उनको आदरणीय चरण सिंह जी को, श्री चरण सिंह जी को थेथराई भारत की राजनीति में इस कदर पेवस्त है कि थेथराई अलग नहीं हो सकती ना। राजनीति बंद हो जाएगी, थेथराई अलग कर दोगे तो सूखी राजनीति लगेगी क्या? जैसे सूखा पेठा नहीं होता, इसीलिए आजकल रसवाला पेठा चलने लगा। जब चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला तो सबने कहा कि हमने इतना दबाव बनाया कि घुटने टेकने पड़े मोदी को, और कोई विकल्प नहीं छोड़ा हमने कि चरण सिंह को दो। मेरे मन में एक मासूम सा सवाल जन्मा, रोहित आपके पास आ रहा हूं, कि चाचा आप लोग 10-10 साल 20-20 साल सरकार में रहे, चरण सिंह आज पैदा हुए, तब काहे नहीं दे दिए? तब तो मांग भी करनी नहीं थी। 10 साल मुलायम सिंह जी की चिट्ठी लगी रही, मनमोहन सिंह किया, उससे पहले मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहे, लालू जी लगातार सरकार में रहे। अरे हम तो करें चरण सिंह छोड़ो, अजीत सिंह को भी दे देते भारत रत्न, काहे नहीं दिया? आज थेथराई कर रहे हो सब लोग, करे हमारी मांग के चलते हमने। कर्पूरी ठाकुर, तब भी मैंने भला मेरे अंदर यही कमी है, मैंने तब भी ये लिखा कि जो लोग कह रहे कर्पूरी ठाकुर हमारे गुरु रहे और हमारे दबाव के कारण दिया गया, तेजस्वी सिंह का मेरा दबाव था। अब बताओ, ये नई पीढ़ी के बच्चे भी कब तक अपने पिताजी से तो पूछ लेते कि पिताजी जब आप 10 साल सरकार में रहे तो आपको गुरु जी की याद नहीं आई क्या? लेकिन जनता समझती है इस बात को। जानिए फराज किदवई साहब, ये वास्तव में बड़ा विचित्र फार्मूला राजनीतिक दलों ने चला लिया कि तुम्हें हम सीटें दे देंगे ट्विटर पर, लेकिन आदमी मेरा लड़ेगा, सिंबल तुम्हारा रहेगा। तो इसमें तो किसी भी पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। जन की पार्टी में हो गया तो कौन सा बुरा था? मैं देख रहा था वहां तमाम पश्चिम के जाट कह रहे थे भाई इनकी पार्टी का आएगा तो वोट हम लड़ेंगे, उसके साथ खड़े होंगे, साइकिल वालों का उम्मीदवार होगा तो नहीं खड़े होंगे। भाई, और ये जो 4 विधायक हैं 9 जीते जयंत के मेरे ख्याल से 22 में, उसमें 4 सपा के चेहरे थे। जी अमिताभ जी, आप सही बोल रहे हैं कि आज राजनीति में जो चीजें हो रही हैं वो बड़ी यूनिक हो रही हैं।
जैसे बिहार में क्या हुआ, नहीं नहीं, बिहार और जम्मू कश्मीर छोड़ो, मैंने पूछा ये अपना आदमी, एक मिनट मेरी सवाल सुन लो पहले, उसका उत्तर फिर आप जो कहना चाहते हो वो तो कहेंगे। मैंने निवेदन किया अपना आदमी मेरा लड़ेगा, सिंबल तेरा रहेगा, ये जो जाल बट्टा है ये क्यों? अरे अमिताभ जी, ये बात राष्ट्रीय लोकदल को आज क्यों समझ में आ रही? और दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, मैं बिहार का जिक्र नहीं किसी उसमें ला रहा था कि राजनीति का आज स्तर ये हो गया है कि बीजेपी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो रामविलास पासवान जी की पार्टी को इसलिए तोड़ देती है और परिवार को भी तोड़ देती है ताकि उनका अपना एक हित साध सकें कि उनको जेडीयू को कमजोर करना था। तो किसानों को आतंकवादी, जिन लोगों ने कहा अगर किसानों को आतंकवादी कहना सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसानों को आंदोलनजीवी कहा गया, अगर किसानों को आंदोलनजीवी कहना उनका सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ा करके उनको शहीद किया, अगर ये किसानों का सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसान नेता हमारे भाई जयंत सिंह जी के ऊपर लाठियां बरसाना, वो अगर सम्मान है तो आप जाइए भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपको किसी ने नहीं रोका है। तो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात ये है अमिताभ जी की मैं आपको एक तर्क वाली बात बता दूं कि आज के ये नीतीश जी के जो काल में जो दल बदलू हैं, उनका क्या हाल होता है कि जेडीयू को पहले 115 सीटें मिली, उसके बाद में गिर के 71 सीटें आई, उसके बाद में 43 सीटें आई। तो जो जनता सब देख रही है अमिताभ जी, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन मुझे ये लगता है ठीक है फराज भाई, ठीक है, बाकी सब बातें आपकी ठीक है फराज भाई, ठीक है, बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन विचारधारा वाली बात हम सुन लेते हैं, मानते कभी नहीं क्या, क्योंकि विचारधारा कहीं लड़ाई हो नहीं रही। सुन सबसे लेते हैं, आप सब लोग दोस्तों टीवी बोल रहे हो अच्छा है, हम मानते हैं, बाकी हमको पता किस धारा की लड़ाई है राजनीति में, इसलिए हम सुन लेते हैं, उसके डिटेलिंग में मत जाओ, छोड़ दो। आपका मुरादाबाद का सांसद, अभी हमने उसको वक्तव्य चलाया वीडियो, उसको तो नहीं नकार सकते। वो कह रहे हैं चुनाव के चलते, राजनीति के चलते मोदी ने दिया चरण सिंह को, अन्यथा चरण सिंह को पहले नहीं दे सकते थे, 10 साल हो गए इनको। लो भैया, क्या रोहित ने क्या फराज की बहन का छोड़ो, वो तो सांसद है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बड़ा मसले है मित्र। और नीतीश बाबू की सब लोग आलोचना करते हैं, लेकिन एक पहलू जिसको नजरअंदाज सब कर देते हैं, भाजपा भी और लालू की पार्टी भी, कांग्रेस भी, सब चाहते हैं हम जीवन भर सत्ता में बने रहें, सब चाहते हैं क्या, तंत्र मंत्र जंत्र सब कराते हैं इसी के लिए। जो कहे नहीं, हम उसके बता देंगे नेताओं के फिर तंत्र मंत्र जंत्र। अगर कोई ये कहेगा, मुझे बहस में उलझेगा कि नहीं कराते, तो हम फिर नाम बता देंगे कौन कौन कहां कर रहे हैं। ठीक फराज भाई, ऐसा कोई उदाहरण बता दो जो 20 साल से लगातार दूल्हा एक आदमी रहे, 9 बार शपथ ले। राजी से कोई नहीं मुख्यमंत्री बनाता भाई साहब, नहीं प्रियंका बन जाए, रोहित बन जाए, फराज की बन जाए, ओपी सिंह बन जाए, क्या आप लोगों के मन में नहीं कि मुख्यमंत्री बन जाए? कोई बुरी बात है कि मुख्यमंत्री बनना, जलवा फरोज रहे, लेकिन बना कौन रहा है? इसलिए मैं नीतीश बाबू की इस मामले में दाद देता हूं। गला काट प्रतियोगिता के दौर में 9 बार मुख्यमंत्री के लिए बने रहे, बड़े बड़े धुरंधर आए, सब शरणागत। तो इसलिए नीतीश की बात छोड़ दीजिए, बिहार तक रहने दीजिए। आज आपने जितनी कमियां गिनाई उसमें मैं 150 और मान लेता हूं अपनी तरफ से ज्यादा। क्या जिसने सब गड़बड़ किया आपके मुताबिक वो जीत रहा है लगातार, आप सब अच्छा कर रहे हो, लगातार हार रहे हो। इस बात को आप एक मिनट में पूरा सवाल सुन लो भाई, बिना सवाल सुने कैसे बात होगी? इस बात को आपके अलावा, इस बात को आपके अलावा आपके परिवार में भी कोई नहीं मानेगा कि हमने सब पर्चा अच्छा लिखा और हम फेल हो गए, और जिसने पर्चे कुछ नहीं लिखा वो टॉप कर गया। ये बात कौन मानता है? कहने वाले कि उस पर असर आ जाता है, भैया इनके दिमाग में जी आप पूछ रहे हैं। एक चुनाव हारा हुआ आदमी जिसको उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, वो परीक्षा में पास होकर फेल हुआ। उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री चुनाव हार करके उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो बोल लो, अभी बीच में बोलूंगा तो आपको बोलने नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार लोकसभा का चुनाव हारे, क्या वो फेल हो गए? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। और चुनाव में हार और जीत अमिताभ जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। ठीक है फराज, आप रुक जाइए, आगे बात, आगे बात, अब रिपीटिशन होगा। आपने मुझसे सवाल किया ना, कोई व्यक्ति हारे, भारत ने जो लोकतंत्र स्वीकार किया उसका नाम है, केवल डेमोक्रेसी नहीं, उसका नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय जनतंत्र स्वीकार किया भारत ने। ठीक, मेरे ख्याल से समझदार लोगों को पता है, और बाकी और जान लें। उसमें पार्टी को बहुमत होता है, पार्टी को अधिकार है किसी को बनाए नेता। ठीक, वो चुनाव हारा है, नहीं हारा है, कितने वोट से जीता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कहीं रोको तो मुझे बताओ। और व्यक्तियों के चुनाव हारने की बात कही मेरे काबिल मित्र फराज भाई ने, सारे व्यक्ति चुनाव हारते रहे, इंदिरा गांधी चुनाव हारी, लेकिन मैं फिर भी अपनी इस बात पर कायम, फिर रोहित जी के पास और प्रियंका जी के पास चलता हूं। एक बात कह दूं, 14, 17, 19, 22 ये व्यक्तियों के हारने की कथा नहीं है, ये पार्टी के निरंतर हारने का मसला है। ये व्यक्तियों के हारने का मसला नहीं है कि अखिलेश जी हार गए, शिवपाल जीत गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पार्टी की लगातार डिक्लाइन हो रही है। आज कांग्रेस आप फराज की वही साहब का तर्क लेके चले तो फिर तरस नहीं आएगा। 408 से 415, बाद में पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ था, तो पंजाब में लेट इलेक्शन हुआ था, तो 13 और आई थी, तो 815 सीट से 44 पे आ गई ना कांग्रेस। और कांग्रेस भी कहे ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हार जीत चलती रहती है, आई डैम केयर।
तो फिर कांग्रेस को प्रणाम करना पड़ेगा ना, महाराज भाई नहीं, फिर तो प्रणाम करना पड़ेगा, इस बात में तो थेथराई है। गाड़ी का ब्रेक फेल, गाड़ी चली गई खाई में, और अभी तक हम कह रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसलिए मैंने निवेदन किया था, बाकी कोई बात नहीं, व्यक्ति हारे हैं जीते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देखा दोस्तों आपने फराज किदवई जी की बातें, अमिताभ अग्निहोत्री जी से पंगा लेने चले। अमिताभ अग्निहोत्री जी इतने ज्ञानी है, 35 साल से पत्रकारिता में है, तो और ऊपर से राजनीति समझ, मैं तो कहता हूँ किसी नेता में इतनी समझ नहीं होगी, किसी प्रवक्ता में इतनी समझ नहीं होगी जो अमिताभ अग्निहोत्री जी राजनीति के बारे में समझ रखते हैं। और जब से मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी को फॉलो कर रहा हूँ, 1 साल हो गए इस चैनल को स्टार्ट किया, और मैंने शुरुआत में कई अलग अलग वीडियो बनाए थे, लेकिन जब से मैंने अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो बनाई, मेरी प्राथमिकता वही रहे, और उनकी वजह से शायद थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ मुझ में भी आई, और मैं भी समझदार होने लगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी मेरे गुरु जी एक तरह से कहिए, मैं उनको गुरु जी ही मानता हूँ। बड़ी अच्छी वीडियो रहती है उनकी, और आप लोग उनको बहुत अच्छे से देखते हो, फॉलो करते हो, ये भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।